आपको जितना महादेव के लिए कीजिएगा उतना महादेव से लेते रहिए, क्योंकि जितना काम कीजिएगा उतने ही पैसा मिलता है, उससे ज्यादा का आप अपेक्षा नहीं लगा सकते। क्योंकि गुरु भी कहते हैं कि जो अपना काम नहीं करेगा वो हमारा क्या काम करेगा। इसलिए पहले अपना जरूर काम करना है, ड्यूटी करते हुए, और महादेव की बातें करना है, महादेव का काम करना है। क्योंकि शिव शिष्टा में अस्थाई भाव होना चाहिए। ये नहीं कि भाव कभी भटक गया तो शिव को भूल गया, कभी शिव को याद कर लिया, वो शिव शिष्टा नहीं होगी। एकदम अस्थाई होना चाहिए। जब मान लिए महादेव को तो मान लिए हम, अटल रहिया। साहब श्री हरिनानंद ने शिव को मान लिया ना, वो कहा कि जितना हमने पढ़ाई किए वो सब मैं आज से छोड़ता हूँ, और दुनिया कैसे भी करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं एक तरफ रहूंगा, अटल रहूंगा, और महादेव को गुरु बना के और लोगों को बता कर रहे कि मैंने शिव को गुरु माना। आप भी मान के देखिए कितने कमाल का गुरु। वो एक अंधविश्वास में बनाए थे, देखिए उनके पास भी विश्वास, हम लोग तो विश्वास में बना रहे हैं। तो कितने लोग को देखते हैं तब हम घोषणा कराते हैं, एक दो आदमी आए तो हम लोग घोषणा भी न कराएं, ये कुछ भी पावर नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादा आदमी देखते हैं तो लगता है कि कुछ न कुछ पावर है, तभी ये लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैंने शिव को भी गुरु एक ऐसे ही बनाया था, क्योंकि काफी लोग जुड़ते थे। क्योंकि कापासेरा दिल्ली में बहुत लोग रहते थे, वहाँ कम से कम मंदिर पे 70-100 आदमी के आसपास रहता है। तो हमें लगा कुछ जरूर पावर है इस गुरु में, इसलिए मैंने शिव को गुरु माना था। तो लोग आज, क्योंकि आज के लोग ने बहुत लालची हैं, कोई बिना दिए कोई किसी का काम नहीं करता। महादेव से मिल रहा है तो हम लोग महादेव का बहुत गुणगान करते रहते हैं, दया मांगते रहते हैं। हम लोग का पूर्ति नहीं होता, हम कहते हैं घर मिल गया तो गाड़ी एक आ जाता तो बहुत अच्छा, तो गाड़ी मिल गया तो ये गाड़ी सस्ता वाला है, थोड़ा महंगा वाला हो जाता। लेकिन हम लोग महादेव के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये नहीं हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग महादेव के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ले तो पूजा करते थे, तब पर भी लेते थे, और अब हमने शिव को गुरु माना हूं तो उनकी दया हो रही है तो अपने आप कुछ न कुछ मिलता है। अरे इतना ही मिल रहा है क्योंकि हम लोग का सांसें चल रही है, वही बहुत है। क्योंकि सांसें चलेगी, धन दौलत तो एक घड़ी है, कभी आता है कभी नहीं। यदि आपको बुद्धि सही है तो धन हो या न हो, बुद्धि वाला आदमी धन बना लेता है। अब शादी करते हैं, देखते होंगे लड़की के घर में शादी किया जाता है। अब लोग धन दौलत कम देखने लगा, पहले लड़का देखता है सब, कि लड़का पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञान का है। क्योंकि शादी ऐसे कोई भी नहीं करता, सारे लोग छानबीन के करते हैं कि लड़का का स्वभाव कैसा है, कैसा करे। यदि लड़का समझदार हुआ तो चाहे आप गरीब घर में भी शादी करिए, वो एक दिन करोड़पति हो जाता है। लेकिन ये सब बुद्धि और ज्ञान की बात है, और बुद्धि ऐसा चीज है कि कभी नहीं कोई ले सकता। साहब कहते हैं कि बांटने के लिए भाई भाई में एक मार की पानी, चावल की पानी भी बंटवारा हो जाता है। चावल हम लोग पसाते हैं, उसमें मार हम लोग बोलते हैं, गांव में कोई पानी बोलते हैं, उसका भी बंटवारा हो जाता है। लेकिन बुद्धि का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा गुरु शिव है, और शिव से बुद्धि लीजिए ना, ज्ञान लीजिए ना, कितने कमाल का गुरु है। कमाल का नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते, उनकी बातें नहीं करते, और ये रिश्ता नहीं जुड़ती। क्योंकि हमारा महादेव से रिश्ता जुड़ी है, तभी आप लोग से रिश्ता जुड़ी है। यदि महादेव से रिश्ता नहीं जुड़ती तो आप लोग से रिश्ता नहीं जुड़ता, और हम लोग एक साथ नहीं बैठते। क्योंकि कहाँ बैठते, कहाँ हमारा, हम बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, तो बातें हो जाती। कभी चलो कोई आपस में प्रेम भाव होता तो, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं बैठ के बात करते। तो ये महादेव के जरूर गुरु बनाए, और महादेव की बातें लोगों को बताएं कि हर व्यक्ति शिव को गुरु माने। हमारा यही संकल्प है, यही रास्ता है, यही एक मंजिल है। आप देखे होंगे अभी देवघर में जल चढ़ रहा है, हरिद्वार में जल चढ़ने जाता है, आदमी दूर दूर से जाते हैं। सबका एक ही रास्ता और एक ही मंजिल होता है। उस रास्ते में आपको घर का कोई बात याद नहीं होता, केवल एक ही चीज दिखाता है, मन में लगा रहता है कि महादेव पे जल चढ़ा ले, कैसे चढ़े, जल्दी चढ़े। और जब हम वहां से जल चढ़ा के आ जाते हैं तो फिर घर द्वार चालू हो जाता है। अरे इतने दिन से आ रखे, पता ना घर में खेती हुआ होगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मन फिर भटकने लगता है। तो एक हमारा भी यही मंजिल है, यही रास्ता है कि हर व्यक्ति, जन जन का व्यक्ति शिव को गुरु मान ले। क्योंकि वो गुरु सबके लिए हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कोई जात से। क्योंकि इस दुनिया में जगत गुरु इसीलिए बोला गया है कि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सुबह बनाते हैं तो रात तक खाते हैं उस खाना को। हम लोग तो फिर भी मीडियम क्लास के आदमी हैं कि क्योंकि हम लोग 2-3 खाना, 2-3 सब्जी भी बना लेते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसा भी है जिसको खाना नहीं है, कोई जंगल में रहता है, लकड़ियां बेच के खाता है। अच्छे बुरे ऐसे लोगों हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन क्या उनका शिव नहीं हो सकता?
उनका भी शिव हो सकता है, क्योंकि वो कहीं जहां भी हो महादेव की बातें करे, जंगल हो, झाड़ में हो, नदी किनारे हो, वहां हो के महादेव की बात करे तो महादेव उसका भी हो सकता है। इसीलिए जगत में हर व्यक्ति महादेव को गुरु बना सकता है।